फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया जब से वनराज शाह वापस लौटे हैं। इस शो में देखने को ये भी मिला कि किस तरीके से वनराज अनुपमा को ये कहते हुए नजर आए कि अनुपमा शाह परिवार से दूरी बनाए रखे। लेकिन आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां काव्या को लगता है बहुत ज्यादा बुरा कि यहाँ पर वनराज डिंपल को लेकर आए, लेकिन वनराज काव्या के साथ नहीं गए, तो वहीं काव्या अपने इस दुख दर्द को बांटते हुए नजर आती है अनुपमा के साथ, जहां पर कि अनुपमा काव्या के सामने वनराज से जुड़े हुए राज का करती है खुलासा, बताती है कि आखिरकार वनराज सब कुछ यहाँ पर खुद हैंडल करने की कोशिश क्यों कर रहा है, वनराज क्यों दूसरों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। वह क्या कुछ बताती है अनुपमा काव्या को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई। जब अनुपमा असल में डिंपल को लेकर गई थी डॉक्टर के पास, तो उस दरमियान डॉक्टर ने इस बात का किया खुलासा कि डिंपल को यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन डिंपल को अपना वेट बढ़ाने की जरूरत है। जहां पर कि डॉक्टर के पास से जब बाहर आते हैं अनुपमा और डिंपल, तो उसके बाद अनुपमा डिंपल की डांट फटकार लगाते हुए नजर आती है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आते हैं अनुपमा और डिंपल और उन्हें वनराज शाह दिखाई देते हैं, तो उसके बाद वनराज तो अनुपमा के हाथों से यहाँ पर डिंपल के इन मेडिकल रिपोर्ट्स को छीनते हुए नजर आता है, जहां पर कि वो अनुपमा पर भी विश्वास नहीं करता है कि अनुपमा ठीक से रख रही थी अब तक डिंपल का ख्याल या फिर नहीं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां वनराज शाह अनुपमा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक वक्त था जब अनुपमा ने ये फैसला लिया था कि वो शाह हाउस के सभी सदस्यों के साथ अपनी दूरी बनाएगी, क्योंकि उसे अपने घर परिवार को यानी कि कपाड़िया हाउस को और कपाड़िया हाउस में रहने वाले सदस्यों को देखना है। अब ऐसे में यहाँ पर वही बात वनराज शाह दोहराते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि वनराज का कहना अनुपमा से ये होता है कि वनराज अनुपमा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर कि इसके बाद शाह हाउस में ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से बापूजी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जाती है। कम से कम 3 से 4 बार बापूजी वनराज शाह के बारे में पूछते हैं और उससे ठीक पहले ही लीला बापूजी को ये बताती है कि वनराज तो किसी काम से बाहर गया है, लेकिन एक ही पल में बापूजी अपनी याददाश्त भूलते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद कि वो लीला से फिर पूछते हैं कि आखिरकार वनराज कहाँ है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि वनराज अनुपमा से ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि वनराज शाह ने अब अपने घर में एक मेड रख ली है और वही मेड अब डिंपल काव्या साथ ही साथ बापूजी के लिए खाना भी बनाएगी और घर का बाकी काम भी करेगी। ऐसे में यहाँ पर जब वनराज शाह डिंपल समर शाह को लेकर घर वापस आते हैं, तो उस दरमियान काव्या वनराज और डिंपल को साथ में जब देखती है तो काव्या को लगता है बहुत ही ज्यादा बुरा, क्योंकि वनराज काव्या के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं यहाँ पर, लेकिन
वनराज डिंपल को घर लेकर जरूर वापस आते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अपने दुख दर्द को बांटते हुए नजर आती है काव्या वनराज शाह असल में अनुपमा अनुज कपाड़िया के साथ, जहाँ पर कि काव्या का कहना ये होता है कि आजकल तो ऐसा लगता है जैसे वनराज को किसी पर भरोसा ही नहीं रहा, वो सब कुछ अपनी निगरानी में करना चाहते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर काव्य के इन सवालों का जवाब देते हुए अनुपमा का कहना ये होता है कि आजकल वनराज ऐसा बर्ताव सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वनराज शाह बहुत बड़े गिल्ट में हैं, जहां पर कि काव्या पूछती है अनुपमा से कि आखिरकार ऐसे कौन से गिल्ट में है वनराज। ऐसे में अनुपमा का कहना होता है कि वनराज शाह अपने परिवार को, अपने बापूजी को छोड़कर उस वक्त चले गए जब उनके बापूजी को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी, और इसी बात का गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वनराज शाह को वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे बनकर दिखाएं और बापूजी की यहाँ पर पूरी सेवा करें। अब ऐसे में कहीं ना कहीं काव्या अनुपमा की बातों को यहाँ पर मानती है और इनसे अग्री भी करती है, जहाँ पर कि काव्या वनराज को कुछ और वक्त देने का फैसला करती है। आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया जाए कि अगर पाखी की बात करें तो पाखी भी यहाँ पर डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेकर जब आती है तो उसके बाद पाखी अनुपमा को हक करती है और कहती है कि असल में चांसेस है पाखी के मां बनने के, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है पाखी को कि आईवीएफ के थ्रू यहाँ पर पाखी प्रेग्नेंट हो सकती है। अब शो में क्या कुछ और होगा, देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर वनराज की सच्चाई जब काव्या के सामने आई तो काव्या के पैरों तले तो जमीन खिसक गई, जिसके बाद की काव्या अनुपमा की बातों से सहमति जताते हुए ये कहते हुए नजर आई कि असल में यहाँ पर काव्या देगी वनराज शाह को और वक्त, वो भी संभलने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो बापूजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ वनराज को काफी ज्यादा परेशानी है डिंपल और तापिश के रिश्ते से। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या समय के साथ वनराज डिंपल और तापिश के इस रिश्ते को समझ पाएंगे? क्या वनराज शाह अनुपमा की तरह अपनी छोटी बहू डिंपल समर शाह को भी वो आजादी दे पाएंगे जो कि अनुपमा ने अब तक दी थी? क्या यहाँ पर वनराज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा पाएंगे बापूजी का इलाज? क्या यहाँ पर बापूजी बच पाएंगे? देखना ये सब कुछ काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप सभी को अगर इन सवालों के जवाबों का कोई भी आइडिया हो तो आप हमें कमेंट कर अपनी राय और अपने जवाब उस सेक्शन में दे सकते हैं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम